हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं सीता सुमाधुरी देवीदासी आप सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम और बहुत बहुत आभार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी श्री राधा रमन लाल और राधा रानी की कृपा से बहुत अच्छे से होंगे। तो फ्रेंडशिप डे या मित्रता दिवस 2022 में 30 जुलाई को मनाया जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि अलग से एक दिन बस फ्रेंडशिप डे को सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि फ्रेंडशिप एक ऐसी एहसास है, एक ऐसा रिश्ता है जिसका दुनिया में किसी और रिश्ते के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। चाहे वो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो, उसमें भी दोस्ती सबसे पहले है। चाहे वो माँ बेटी का रिश्ता हो, उसमें भी दोस्ती सबसे पहले है। चाहे वो भाई बहन का रिश्ता हो, उसमें भी दोस्ती सबसे पहले है। तो भगवान ने भी अपने जीवन के माध्यम से हमें सिखाया कि मित्रता कैसे निभाया जाता है। सही समय पे पहचान में आता है कि कौन हमारा अच्छा दोस्त है, कौन हमारा सच्चा दोस्त है, कौन हमारा शुभ चिंतक है। तो मेरे भी बहुत सारे लाइफ एक्सपीरियंसेस है, उनको मैं शेयर करने जाऊंगी तो शायद एक वीडियो में कंप्लीट ना हो पाए, लेकिन फिर भी फ्रेंडशिप आ रहा है तो फ्रेंडशिप डे से रिलेटेड बहुत सारी बातचीत आज करने वाले हैं। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एक बार सुदामा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि कान्हा, दोस्ती का मतलब क्या होता है? तब कृष्ण ने हंसकर कहा, जहां मतलब होता है वहां दोस्ती कहाँ होती है। तो भगवान ने कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पे हमें सीख दिया है कि जहां पे कोई मतलब हो, जहां पे कोई स्वार्थ हो, वो दोस्ती नहीं होता है। दोस्ती एक ऐसा पवित्र, एक ऐसा मासूम रिश्ता होता है जहां पे हम सेल्फलेस लव करते हैं, जहाँ पे हम सामने वाले इंसान के लिए भले ही अपनी जान दे दे, लेकिन हम उनसे किसी चीज की उम्मीद नहीं रखते हैं। बस थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा भरोसा हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। और जो सच्चे दोस्त होते हैं वो हमेशा मुसीबत के टाइम पे अपनी दोस्त के साथ रहते हैं, दोस्त के साथ खड़े होते हैं। दोस्त हो तो कृष्ण जैसा, जिसने मुसीबत के समय अपनी मित्रता की पहचान दी, मित्रता की प्रमाण दिया। दोस्ती में छोटा बड़ा, धनी गरीब ये सब देखा नहीं जाता है। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता होता है जहाँ पे गिव एंड टेक पॉलिसी नहीं दिया है, कि नहीं चलता है कि मैंने तुमको ये गिफ्ट दिया, मैंने तुम्हारे लिए ये किया, तुमने मेरे लिए क्या किया। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता होता है जहाँ पे एक दूसरे पे पूरी तरीके से भरोसा होता है, जहाँ पे कोई डाउट नहीं होता है, जहाँ पे मेरे दोस्त ने अगर मुझसे कहा कि हाँ मैंने ये किया है तो मुझे उस पर ट्रस्ट हो जाएगा, मैं उसको दोबारा क्वेश्चन नहीं करूंगी या उस चीज पे जांच नहीं करूंगी, क्योंकि मैं अपने दोस्त पे भरोसा करती हूँ। दोस्ती ऐसा होना चाहिए जहाँ पे मैं अपने दिल की बातें भरोसा करके अपने दोस्त को बता सकती हूँ और मेरे दोस्त भी भरोसा करके मेरे बातों को अपने तक रख सकता है। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता होता है जहाँ पे अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। मैंने अपनी लाइफ में देखा है, मेरे लाइफ में बहुत बार बहुत सारी मुसीबत आए हैं, तब 1000 या 2000 में अगर मेरे दोस्त हैं तो उनमें से 1 या 2, हार्डली, बहुत कम, वही सिर्फ मेरे साथ होते हैं, बाकी कोई भी नहीं होता है। और जब मेरा अच्छा टाइम आता है, मेरे साथ बहुत अच्छा कुछ होता है, तब मेरे साथ 1000 को डबल करके 2000 हो जाता है। लेकिन मुझे बहुत अच्छी तरीके से पहचान में आ जाती है कि कौन अच्छे दोस्त है, कौन मेरे सच्चे दोस्त है, क्योंकि अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। जो मुसीबत में साथ ना हो वो दोस्त ही कैसा। तो अगर फ्रेंडशिप की बात आती है या बेस्ट फ्रेंड की बात आती है, भगवान श्री कृष्ण से अच्छा फ्रेंड कोई हो ही नहीं सकता है। ही इज आवर बेस्ट फ्रेंड। भगवान श्री कृष्ण बेस्ट लवर है, बेस्ट ब्रदर है, बेस्ट सन है, बेस्ट फादर है, बिकॉज ही इज आवर सुप्रीम फादर एंड ही इज ऑफ कोर्स आवर बेस्ट फ्रेंड। बोलने वाले तो बहुत होते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन मुसीबत के टाइम पे कितने लोग साथ होते हैं? जो लोग बोलते हैं मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मुसीबत के टाइम पे वही सबसे पहले छोड़ के जाते हैं। और ये हम सभी ने ऑलमोस्ट अपनी जीवन में लाइफ में फेस किया है, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो रिलेटिव हो। यहाँ दोस्ती की बात हो रही है इसलिए दोस्ती की ही कह रही हूँ, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ते हैं। कभी अगर वो हमें किसी मुसीबत सिचुएशन में डालते हैं, जैसे कि मान लो कि हमारे ऊपर पहाड़ टूट गया, मैं अब क्या करूं, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, तब वो हमें और ज्यादा मजबूत बनाते हैं, तब स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, तब वो हमें लोगों की पहचान करवाते हैं कि लोग कैसे हैं, किन्हें हम अपने समझ रहते हैं। तो वही पहचान करवाने के लिए, हमें और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वो हमें मुसीबत में डालते हैं। लेकिन भगवान हमारे लिए जो भी करते हैं वो हमेशा अच्छे के लिए होता है।
उनसे ज्यादा शुभ चिंतक हमारे लिए कोई भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ही इज आवर सुप्रीम फादर। भगवान ने खुद भी कहा है कि वो हमारे फ्रेंड है, वो हमारे शुभ चिंतक है। भगवत गीता में कहा है, भोक्ताराम यज्ञ तपस्याम सर्वलोक महेश्वराम सुहृदाम सर्वभूतानाम यात्वा माम शांति मृच्छति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वही सुप्रीम एंजॉयर है। जितने भी हम यज्ञ करते हैं, जितने भी ऑस्टेरिटीज करते हैं, जितने भी कार्य करते हैं, सभी यज्ञ का सुप्रीम एंजॉयर भोक्ता सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण है। वही अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के मालिक है और वो हमारे सेल्फलेस फ्रेंड है, जो बिना कोई स्वार्थ का दोस्ती निभाते हैं। और ऐसा जो व्यक्ति सोचता है वो शांति लाभ करता है। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे कहते हैं कि मैं सभी जीवों का सेल्फलेस फ्रेंड हूँ, दोस्त हूँ, मित्र हूँ, जो बिना कोई स्वार्थ का दोस्ती निभाता हूँ। तो आज हम फ्रेंडशिप डे के ऊपर एज वीडियो हो ही रहा है, तो हम कृष्ण सुदामा की दोस्ती, कृष्ण अर्जुन की दोस्ती और कृष्ण द्रौपदी की दोस्ती के बारे में थोड़ा बहुत कथा सुन लेते हैं। तो सुदामा कृष्ण के दोस्ती के बारे में तो हम सबने सुना है, उसकी कथा के ऊपर एक वीडियो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप लोग जाके देख सकते हो। लेकिन आज हम सीखेंगे कि सुदामा कृष्ण की दोस्ती से हमें क्या मोरल लेसन्स मिला है, क्या क्या सीख मिली है, क्या क्या टीचिंग्स मिली है। सुदामा कृष्ण जैसी दोस्ती शायद ही किसी ने निभाया होगा, शायद ही किसी की हुई होगी। अगर मित्रता का नाम लिया जाता है तो सुदामा कृष्ण का नाम ही सबसे पहले आता है। जब भी हम मित्रता का एग्जाम्पल देते हैं तो सुदामा कृष्ण का ही हम सबसे पहले एग्जाम्पल देते हैं। तो आइए अब सीख लेते हैं कि सुदामा कृष्ण की दोस्ती से हमें क्या क्या टीचिंग्स मिला है। तो पहले ही मैंने कहा है कि दोस्ती में छोटा बड़ा, किसके पास ज्यादा पैसे है, किसके पास कम पैसे है, ये देखा नहीं जाता है। तो सुदामा कृष्ण की दोस्ती से हमने क्या सीखा है। फर्स्ट टीचिंग ये है कि भले ही सुदामा दरिद्र था, गरीब था, पैसों के मामले में गरीब होगा, लेकिन सुदामा के जैसा धनी शायद ही दुनिया में कोई होगा, क्योंकि जिसके पास भगवान है उसके जैसा धनी कौन हो सकता है। इसलिए सुदामा इस दुनिया का सबसे धनी इंसान है, क्योंकि उनके पास भगवान श्री कृष्ण था। तो अगर मटीरियली हम सोच के देखें तो भगवान श्री कृष्ण ने हमें यहाँ पे सीख दिया है कि कभी भी ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटस देख के हम दोस्ती करें, कि मेरे पास बहुत पैसे है तो मैं पैसे वाले लोगों से ही दोस्ती करूंगी, या फिर मेरे पास बहुत पैसे है तो जिनके पास पैसे नहीं है मैं उनसे दोस्ती नहीं करूंगी। तो दोस्ती में ये देखा नहीं जाता है। भगवान ने ये सीख हमें सुदामा के स्टोरी से दिया है। सेकेंड टीचिंग जो हमने सीखा है यहाँ से वो है कि जब भी हम भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, उसके रिटर्न में हमें भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए। ऐसा होता है कि हम दिन भर व्रत रखते हैं, उसके बाद भगवान से बोलते हैं भगवान मैंने व्रत रखा है, अब मुझे ये जॉब दे देना, मुझे ये जॉब मिल जाए। लेकिन भगवान तो हमारे परम पिता है, ही इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमें किस चीज की कब जरूरत है। अगर हमने भगवान से कुछ चीज मांगा है और भगवान ने हमें नहीं दिया है तो हमें ये समझना होगा कि भगवान ने कुछ और अच्छा प्लान करके रखा है। और अगर कोई चीज हमारे पास है और वो हमसे दूर चला गया तो उसके लिए पछतावा नहीं करना चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि भगवान का प्लान उससे भी बेटर कुछ है जो उन्होंने हमारे लिए बचा के रखा है। तो भगवान हमारे लिए कभी भी बुरा नहीं सोचते हैं। ही इज आवर सुप्रीम वेल विशर। तो उनके जैसा वेल विशर कोई भी नहीं हो सकता है। उनके साथ हमारा जन्मों जन्मों का रिश्ता है, इसलिए वो कभी भी हमारे लिए बुरा नहीं सोच सकते हैं। वो हमारे परम पिता है, उनके ऊपर हमेशा ट्रस्ट फेथ रखना चाहिए, जैसे ही सुदामा ने किया है। सुदामा ने जिंदगी भर कृष्ण से दोस्ती रखा है, दोस्ती निभाया है, लेकिन कभी भी उन्होंने कृष्ण के सामने जाके ये नहीं जताया है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे पैसों की जरूरत है। लेकिन भगवान अच्छी तरीके से जानते हैं कि सुदामा को जानते थे कि सुदामा को किस चीज की जरूरत थी, तो इसलिए सुदामा को उन्होंने धन से भर दिया। जब भी हम दोस्ती रखते हैं तो हमें दोस्तों से प्यार करना चाहिए, उन पे भरोसा रखना चाहिए, लेकिन इन रिटर्न उनसे कुछ उम्मीद नहीं रखना चाहिए, एक्सपेक्ट नहीं रखना चाहिए, क्योंकि भगवत गीता में भी कहा गया है एक्सपेक्टेशंस लीड टू डिसअपॉइंटमेंट्स। ये जो हम उम्मीद रखते हैं ना, यही निराशा का सबसे बड़ा कारण होता है। इसलिए हमेशा हमें कोशिश करना चाहिए
कि हम प्यार करेंगे। अब ये गिव एंड टेक पॉलिसी थोड़ी है कि मैं प्यार करूंगी तो मुझे भी प्यार चाहिए। मैं हमेशा अपनी दोस्ती निभाऊंगी, लेकिन इन रिटर्न अगर वो मेरे लिए नहीं करता है तो अब उसकी लाइफ है, और कौन सच्चा दोस्त है कौन नहीं है। अगर सच्चा दोस्त होगा तो वो जरूर रेसिप्रोकेट करेगा हमारे प्यार को, और अगर नहीं होगा तो टाइम आने पे वो अपने आप हमारी लाइफ से पीछे हट जाएगा। तो थर्ड चीज ये है, थर्ड टीचिंग ये है कि कभी भी जो हमारे दोस्त होते हैं वो कभी भी हमारी बुराई नहीं करते हैं पीठ पीछे। कभी भी जो बुराई करता है वो दोस्त कहलाने के लायक नहीं होता है, बल्कि वो तो हमारे दुश्मन बनने के भी लायक नहीं होता है। जो भी इंसान बुराई करता है वो बस अपने लिए ही मुसीबत लेके आता है और कुछ भी नहीं। लेकिन एक सच्चा दोस्त कभी भी अपने दोस्त की अपमान नहीं सह सकता है। सपोज मुझे अगर किसी ने कुछ कहा है तो वो दोस्त कभी वो सहन नहीं करेगा कि मुझे कोई और बुरा बोल के चला गया। वो उस चीज को प्रोटेस्ट करेगा, वो सुन ही नहीं पाएगा उस चीज को, अगर वो सच्चा दोस्त होगा तो। जैसे कि सुदामा जब द्वारका में आया था, तो द्वारका में आने के बाद वहां के जो द्वारपाल थे उन्होंने देखा कि ये कैसे भेष में आया है, ये कौन है, ये द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के दोस्त तो नहीं हो सकते हैं। लेकिन जब सुदामा अंदर चले गए, उनका बहुत ही राजकीय तरीके से रॉयल वे में उनका आप्यायन, उनका स्वागत किया गया। उसके बाद भगवान ने उनको नया धोती भी दिया था पहनने के लिए। उसके बाद उनका अभिषेक भी हुआ था। तो उसके बाद सुदामा जब नया धोती पहन के बाहर आ रहे थे, तो तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सुदामा, तुमने जो नया धोती पहना है उसको उतार के मुझे वापस दो, और तुम जो पहन के आए थे फटा फूटा जो धोती तुम पहन के आए थे जिस भेष में, उसी भेष में तुम वापस जाओ। तो सुदामा ने वही किया। लेकिन जाते जाते उसके मन में प्रश्न हुआ कि भगवान ने मुझे दिया, कृष्ण ने मुझे दिया, तो वापस क्यों ले लिया। तो कृष्ण ने आधी रास्ते में सुदामा से पूछा कि तुम्हारे मन में ये प्रश्न तो जरूर आया होगा कि मैंने तुमको धोती दिया, उसके बाद मैंने तुमसे तुम पोशाक वापस क्यों ले लिया। तो इसी का यही कारण है कि जो द्वारपाल है उन्होंने देखा कि तुम ऐसे भेष में आए थे, उसके बाद वो अगर देखते कि तुम नया धोती पहन के एक रॉयल वे में जा रहे हो, तो वो तुम्हारा बदनामी करते, वो तुम्हें अपमान करते, वो तुम्हें लेके बुरा भला कहते। वो कहते कि ये गरीब है और अपने धनी दोस्त के पास आया है, पैसे वाले दोस्त के पास आया है, और उससे पैसे लेके, उससे राजा है, उससे बहुत सारा कुछ लेके फिर वापस जा रहा है। ठीक वैसे ही भगवान यहाँ पे हमें सीख देते हैं कि अगर कोई हमारा सच्चा दोस्त होगा, अगर मेरा कोई सच्चा दोस्त होगा, मेरे दोस्त के सामने कोई मेरी बुराई करेगा तो वो सुन ही नहीं पाएगा। तो यही होती है असली दोस्ती, सच्ची दोस्ती, जो हमें सुदामा कृष्ण के फ्रेंडशिप से कुछ टीचिंग्स मैंने आज शेयर किया है। अब इसके बाद हम जान लेते हैं कि कृष्ण द्रौपदी के दोस्ती से हम क्या क्या सीखते हैं। तो द्रौपदी और कृष्ण की दोस्ती की अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या सीख मिलती है कि क्या लड़का और लड़की दोस्त नहीं हो सकते हैं। जब भी कोई लड़का और लड़की दोस्त हम देखते हैं तो क्या दोस्ती नाम का कोई भी रिश्ता नहीं हो सकता है। चाहे हम उसको बोलते हैं कि आइदर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, नहीं तो भाई बहन है, मतलब बीच में दोस्ती नाम का कोई भी रिश्ता नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण ने और द्रौपदी के साथ दोस्ती करके हमें ये शिक्षा दिया है कि दोस्ती भी लड़का और लड़की के बीच में हो सकता है। उनके बीच में बहुत ही पवित्र रिश्ता था, बहुत ही पवित्र दोस्ती का, मित्रता का एक रिश्ता उनके बीच में था। द्रौपदी का साथ भगवान श्री कृष्ण ने हर क्षण में दिया है, हर एक मोमेंट में दिया है, चाहे वो वस्त्र हरण में हो, चाहे वो वनवास काल में हो, चाहे वो महाभारत के युद्ध में हो, हर एक टाइम पे द्रौपदी का साथ भगवान श्री कृष्ण ने दिया है। उनको एक मिनट के लिए भी उनका साथ, उनको एक क्षण के लिए भी उनका साथ भगवान श्री कृष्ण ने नहीं छोड़ा था। भले ही उनके इतने बलवान पति थे, लेकिन वस्त्र हरण के समय पे उनका रक्षा किसी ने नहीं किया, बल्कि भगवान श्री कृष्ण ने असली दोस्ती की, असली मित्रता की परिचय दी। शिशुपाल का वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र से उंगली में कट गया था और खून निकल रहा था। तो द्रौपदी का मणि मुक्तों से सुशोभित साड़ी उन्होंने फाड़ के भगवान श्री कृष्ण के हाथ में बांध दिया था। इसलिए भगवान किसी का ऋण, भगवान किसी का डेट नहीं रखते हैं, वो वापस दे देते हैं विथ इंटरेस्ट।
इसलिए जब द्रौपदी का चीरहरण, द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ, तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको अनलिमिटेड वस्त्र प्रदान किया। तो यही होती है दोस्ती, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। जब द्रौपदी को समझ आ गया था कि अब मेरा वस्त्रहरण होने वाला है और ना ही मेरे पति जो इतने बलवान है, हर तरीके से सुपीरियर है, वो मेरा रक्षा कर सकते हैं, ना ही सभा में मौजूद महान व्यक्ति मेरा रक्षा कर सकते हैं, वो जानते थे कि वासुदेव कृष्ण ही मेरा रक्षा कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने उनको बुलाया और वो आ गए। तो दोस्ती ऐसे ही होती है, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और हमारे सामने कोई भी रास्ता खुला नहीं दिखता है, तो तब अगर हम मुसीबत में आते हैं और हमारे पास ऐसा एक मित्र होता है जिस पे हम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं कि वो आएगा ही आएगा, तो मान लेना होगा कि हम बहुत लकी है। लेकिन ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है, क्योंकि मुसीबत के टाइम पे बोलते तो सब है कि हम साथ देंगे, लेकिन मुसीबत के टाइम पे कोई साथ नहीं देता है सिवाय भगवान के। जान लेते हैं कृष्ण अर्जुन की दोस्ती के बारे में। तो कृष्ण अर्जुन की दोस्ती से हमें ये सीख मिलता है कि जो हमारा सच्चा दोस्त होगा वो हमेशा हमें सही रास्ते में ले जाने के लिए गाइड करेगा, हमारा मार्गदर्शन करेगा। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण जो अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का मालिक है, उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा, बल्कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ का सारथी बन गए और पूरे रथ में उन्होंने भगवत गीता का ज्ञान देके अर्जुन को गाइड किया, उनका मार्गदर्शन किया, उनको बताया कि सही रास्ता क्या है। तभी जाके अर्जुन ने निर्णय लिया कि उनको युद्ध लड़ना है। अर्जुन पहले कह रहे थे कि मुझे तो युद्ध में लड़ना ही नहीं है, क्योंकि मैं अपने रिलेटिव्स के खिलाफ कैसे लड़ाई करूंगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब तुम क्षत्रिय हो और तुम्हें युद्ध के लिए इनवाइट किया गया है, तुम पीछे नहीं हट सकते हो। अगर तुम पीछे हट गए तो उसका कंसिक्वेंसेस क्या होगा। उन्होंने पूरी अच्छी तरीके से अर्जुन को समझाया। उसके बाद जाके अर्जुन रेडी हुए युद्ध करने के लिए। ठीक उसी तरह हो सकता है हम लाइफ में बहुत बार गिव अप कर ले कि मेरे पास बहुत सारे फेलियर्स है, मेरे पास बहुत सारे बाधा है, मेरे लाइफ में आगे ऑब्स्टेकल्स है, तो मैं अब नहीं कर पाऊंगा, मैं छोड़ रहा हूं। लेकिन जो सच्चा दोस्त होगा वो हमेशा हमारे कंधे पे हाथ रख के कहेगा कि मैं हूं, मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगा, मैं तुझे लेके जाऊंगा तेरे डेस्टिनेशन तक। तो यही होती है असली दोस्ती, जिसकी सीख भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ दोस्ती निभा के हमें सिखाया है। तो दोस्ती के बारे में क्या ही बताऊं, जितना भी बताऊं उतना ही कम पड़ेगा। आप सभी को मित्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप सब पर श्री राधा रमन लाल और राधा रानी की कृपा हमेशा बनी रहे। आप सब बहुत अच्छे से रहिए, बहुत खुश रहिए। हरे कृष्णा, जय श्री राधे।